क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे,
बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है, उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए, कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो विदेशों की यात्रा भी करेंगे, उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे, उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है, इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब भी संकट आता है या देश के समक्ष एक नेतृत्व की बातें आती है, वो सबसे पहले पलायन कर जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। और जिस ऊर्जा संकट की वो बात कर रहे हैं वो नीति, कूटनीति या डिप्लोमेसी से आती है, वो खरीदारी पे एक जिसे कहते हैं नैतिक भाषण दे के नहीं आती है। और मैं थोड़ा पीछे में जा रहा हूँ कि जब रिसेशन की बातें आई थी, वैश्विक मंदी की बातें आई थी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने कुशल नेतृत्व से देश को किसी भी संकट से उबारा था। लेकिन जब भी मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार की बातें आती है तो लगातार अपनी जिम्मेवारी से भाग जाती है। और ये आम लोग, गरीब तबके या मध्यम वर्ग या यहाँ के लोगों से सोना ना खरीदने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेट घरानों से उनके टैक्स में रियायत के अभियान चलाएं, वो बात करें, क्या उनकी क्या भूमिका हो सकती है। एक दूसरी बात है कि ये आज भी ये मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार जो है ये लोगों से जरूर अपील करती है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? महंगाई नियंत्रण पे आपकी क्या भूमिका है? उसके बारे आप क्या कर रहे हैं? उनके बारे में मौन हो जा रहे हैं। अपील उन्होंने जरूर किया, लेकिन सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार को क्या करना चाहिए, ये पहले भी उन्होंने कहा, सेशन में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, आज भी ये कुछ नहीं कहा। और चुनाव के वक्त इनकी जो भाषा आप देख सकते हैं। और रही बात सोना ना खरीदने की बात, इन्होंने चुनाव के वक्त मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये शब्द बहुत जोर इन्होंने कहा था। आज मंगलसूत्र कौन चुराने की बात कर रहे हैं? स्वयं मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज यह स्थिति ये हो गई है कि एक पलायनवादी प्रधानमंत्री देश को मिला है जो नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। आज 100 रुपए पर लीटर बेच रही मौजूदा सरकार, और सबसे बड़ी दुनिया के बाजार में जब सस्ता हुआ था, $40-45 तक पहुंचा था, तो क्या कम किया था मोदी जी आपने तो ये कहा था जो पिछला घाटा है पूरा कर लेंगे। फिर पार्लियामेंट में उठाया तो आपने कहा था ये इसलिए नहीं कम किया जा रहा है, आगे कभी कोई घाटा हो तो उसकी भरपाई हो सके। तो कुल मिला के 28 लाख करोड़ रुपया बहुत से देशों का बजट होता है, आप इन कंपनियों को कमवा चुके हैं और आम आदमी की जेब से निकाल चुके हैं। तो फिर थोड़े दिन का संकट है, तो इसमें आप इतनी नसीहतें, इतने भाषण क्यों दे रहे हैं? सोने से क्या मतलब इसका? जो ईरान युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल का, अरे ये तो आपकी जो कर्ज लेने की अंतर्राष्ट्रीय आपने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। आपने देश को एक बर्बाद आर्थिक नीति दी है, उसके कारण ये हो रहा है। मोदी जी, गलती आपकी है, आपके सरकार की है, जनता पर ये आरोप मत लगाइए। जहां तक विदेश भ्रमण का सवाल है,
पहले अपने ऊपर अंकुश लगाइए, मंत्रियों पे लगाइए, अधिकारियों पे लगाइए, फिर आम जनता की बात करिएगा। आप नहीं जाएंगे तो कोई आपके यहाँ क्यों आएगा? पर्यटन खत्म करेंगे आप?